बड़ा सोच का बड़ा जादू, मैजिक ऑफ थिंकिंग भी। ये एक ऐसा किताब है जिसको आप पढ़ेंगे तो समझेंगे कि क्या लाजवाब किताब है। चलिए दोस्तों, एक स्टूडेंट पकड़ा गया चीटिंग करते हुए नहीं, चीटिंग के बारे में सोचते हुए। और कैसे पकड़ा गया? एक्चुअली पकड़ा नहीं गया था, उसको खुद लगा था कि मैं पकड़ा जाऊंगा या पकड़ा गया हूँ, गिल्टी फीलिंग आ चुका था, लेकिन उसने चीटिंग नहीं किया था। लेकिन उस गिल्टी फीलिंग के लिए उसका एंटायर एग्जाम पेपर खराब हो चुका था, वो पेपर। अब उनका प्रोफेसर को पता चल चुका है कि ब्रिलियंट लड़का है, इसका इतना खराब कैसे हो सकता है। जो भी है, उसका डिस्कशन क्या हुआ आप लोगों को पता है, 2-3 दिन से वो डिस्कशन चल रहा है। अब क्या है, अब बताया जा रहा है, here is a psychological principle that is worth reading over 25 times। एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है जिसको जितना ज्यादा पढ़े, 25 से ज्यादा पढ़े तो अच्छा है, और बहुत ही अच्छा है एक्चुअली। रीड इट अंटिल इट एब्सोल्युटली सैचुरेट्स यू। ये पढ़ते रहिए जब तक आपको सैचुरेट ना कर दे। ये क्या है? तो थिंक कॉन्फिडेंटली, एक्ट कॉन्फिडेंटली। हर पेज में, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स दिया जाएगा दोस्तों। बाकी सब स्टोरीज हैं, एग्जाम्पल्स हैं, इधर उधर की बातें होती रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जाके वो एक जगह पे पंच लाइन छोड़ता है इस किताब में, और वो पंच लाइन को पकड़ना है। तो इस चैप्टर का पंच लाइन क्या है फिलहाल के लिए? टू थिंक कॉन्फिडेंटली, एक्ट कॉन्फिडेंटली। अगर आपको कॉन्फिडेंटली सोचना है तो सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंट एक्ट करना है। अब दोबारा एग्जाम्पल से बताया जाएगा, देखिए इसको पुष्टिकरण दिया जाएगा। The great psychologist Dr. George W. Crane said in his famous book Applied Psychology, remember, motions are the precursors of emotions। एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा है, emotions are the precursors of emotions। जिस तरह से मोशन होगा उसी तरह इमोशन होगा। इसको और विस्तार में जानते हैं। You can't control the latter directly। इमोशन को हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, but only through your choice of motions or actions। इमोशन को हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक ही तरह से कर सकते हैं उसको। कैसे? एक्शंस और किस तरह का मोशन हम रखते हैं, उससे इमोशन कंट्रोल हो सकता है। टू अवॉइड दिस ऑल टू कॉमन ट्रेजेडी, marital difficulties and misunderstandings, become aware of the true psychological facts। To avoid this all two common tragedy, ये कौन सा कॉमन ट्रेजेडी है लाइफ में? एक तो शादी में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाना, या लोगों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना। ये दो ही चीज होता है, कॉमन ट्रेजेडी है एक्चुअली लाइफ में। और ये कॉमन ट्रेजेडी को कैसे अवॉइड किया जा सकता है? बिकम अवेयर ऑफ द ट्रू साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। अब ये बताया जा रहा है कि इन दो कॉमन ट्रेजेडी को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें दोस्तों इस चीज के बारे में जानना पड़ेगा और अवेयर होना पड़ेगा कि ये साइकोलॉजिकल फैक्ट क्या है। अब देखते हैं आगे। गो थ्रू द प्रॉपर मोशंस ईच डे एंड यू विल सून बिगिन टू फील द कॉरस्पॉन्डिंग इमोशंस। आज आप अगर मान लीजिए, आप इसको थोड़ा समझाने के लिए, अगर आप आज कुछ प्लान्स किए हैं और आप एक्साइटेड हैं और फुल एक्शन मोड में है, दिन भर जो भी आपने सोचा आज ये करूंगा, ये करूंगी, इसको फोन करना है, मिलना है, प्लान शो करना है, प्रोडक्ट डेमो सीखना है, जो भी है आपका लाइफ में, जो भी है, जो भी आपका चूजन कैरियर है, आप उसमें या घर में कुछ काम करना है, जो भी है, आप फुल एक्साइटेड में काम होते करते रहिए, मोशंस में रहिए, एक्शन मोड में रहिए। आपका इमोशन भी वैसा होगा, देखिएगा। यस, just be sure you and your mate go through those motions of dates and kisses, the phrasing of sincere daily compliments, plus the many other little curtsies, and you need not worry about the emotion of love। You can't act devoted for very long without feeling devoted। अब एक
कपल का शादीशुदा जिंदगी में या उनका लव लाइफ के लिए कहा जा रहा है कि कुछ एक्शंस करते रहना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्स करना पड़ेगा, एक दूसरे को हग करना है, जो भी है, मतलब आप या उनसे मिलना है, ये सब एक्शंस है। जब हम जिसको चाहते हैं उससे मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनको हग करते हैं और कॉम्प्लीमेंट करते हैं, पॉजिटिवली उनको बधाई देते हैं, उनको तारीफ करते हैं, तब क्या होगा? छोटा छोटा चीजें हैं, लेकिन ये हमारा प्यार को बढ़ा देगा। उसके बारे में सोचने का जरूरत नहीं। अब लोग कहते हैं ये किताब बिजनेस के लिए है। यहाँ पे बिजनेस का कहाँ बात हो रहा है दोस्तों इस चैप्टर में? यहाँ तो एक एक कपल का लाइफ कितना सुंदर हो सकता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। दो इंसान, वो कपल हो ना हो, दो दोस्त हो सकते हैं, दो बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, उनका जिंदगी कितना सुंदर हो सकता है उसके बारे में बात हो रहा है। Psychologists tell us we can change our attitude by changing our physical interactions. साइकोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि हम अपने एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे फिजिकल एक्शंस को चेंज करना पड़ेगा। इस किताब में जब इसको कई बार हम पहले ही पढ़े थे, इसमें एक चैप्टर है, शायद अभी आने वाला है, उसमें ये बताया जाता है दोस्तों कि आप जब वॉक कर रहे हो, मतलब आप चल के जा रहे हो, आप कॉन्शियसली आपका चलने का स्पीड को बढ़ा दीजिएगा और सीना एकदम ऐसा रखिएगा और स्पीड में वॉक कीजिएगा। आप तुरंत देखेंगे आपके अंदर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। ऐसा लग रहा है कि आप एक विनर हो। करके देखिए, आज ही करके देखिए, या अभी जिस पोजीशन में आप बैठे हैं या लेटे हुए हैं, तुरंत खड़े हो जाइए, एकदम एक सांस लीजिए और अटेंशन मोड में आ जाइए। देखिएगा आपका इमोशन भी उस तरह एक्साइटेड हो जाता है। तो शरीर जिस तरह से एक्ट करेगा, इमोशन भी उस तरह से बनेगा। तो अगर कोई अपने आप को डाउन फील कर रहा है, अनरिसोर्सेस स्टेट में फील कर रहा है कि मैं अभी रिसोर्सफुल नहीं हूं, तुरंत अपने बॉडी का पोस्चर को चेंज कर लीजिए, लंबा सांस लीजिए और देखिए, करके देखिए दोस्तों। यस, फॉर एग्जाम्पल, अब क्लोज करेंगे, आज थोड़ा देर हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, यू एक्चुअली फील मोर लाइक स्माइलिंग इफ यू मेक योरसेल्फ स्माइल। मुस्कुराइए दोस्तों। आप मुस्कुराएंगे तो पता चलेगा कि आपको और मुस्कुराने का इच्छा हो रहा है। और कहीं पे मैंने पढ़ा था दोस्तों, और ये बहुत सही है, मुस्कुराने के लिए आपको 16 मसल्स, आपका जो चेहरा का मसल्स है, 16 मसल्स काम में आता है। और गुर्राए हुआ चेहरा के लिए, ऐसा एकदम नाराज वाला चेहरा के लिए 64 मसल्स यूज होते हैं। 64 मसल्स। तो 64 मसल बेकार का यूज करके, इतना एनर्जी बर्न करके शरीर का, क्यों ऐसा चेहरा बनाए? सिर्फ 16 मसल्स यूज करे और मुस्कुराए। और स्माइल इज इन्फेक्शियस। You feel more superior when you make yourself stand tall than you when you slouch. देखिए यहाँ बताया जा रहा है, आप सुपीरियर फील करते जो आप एकदम सीधे खड़े होते हैं, ना कि ऐसा। On the negative side, frown a really bitter frown and see if you don't feel more like frowning. और गुस्सा वाला चेहरा बनाइए, आपको लगेगा कि और बनाओ, और इरिटेट होकर बैठा रहूं, ऐसा हो जाता है। तो तुरंत स्माइल लिख आइए उससे, क्योंकि शरीर का एक्शन जैसा रहेगा, इमोशंस उस तरह बनेगा। इट इज इजी टू प्रूव दैट मैनेज्ड मोशंस कैन चेंज इमोशंस। आसानी से प्रूव किया जाता है कि मोशन को मैनेज करने से इमोशन भी चेंज होता है। पीपल हु आर शाई इन इंट्रोड्यूसिंग देमसेल्फ कैन रिप्लेस दिस timidity with confidence just by taking 3 simple actions simultaneously. अब ये 3 सिंपल एक्शन देख लेते हैं दोस्तों। जो लोग अपने आप को लोग में इंट्रोड्यूस करने में शर्माते हैं, तो मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूं आगे जाके, हाय आई एम महाशीष चौधरी, ये बोलने में थोड़ा
अगर किसी को ऐसा लगता है, मैं भी ऐसा था दोस्तों कुछ 2-3 साल पहले। और जिन जिन लोगों ने मेरा मीटिंग्स वगैरह में सुना, मैं कभी फंक्शन में जाता था या कभी शादी वगैरह में जाता था, कभी भीड़ भाड़ में जाता था, चुपचाप जाके कोने का चेयर में बैठ जाता। जब लोग खाने के लिए बुलाएंगे तब जाके खाने, बीवी देखेगी, बीवी बोलेगी आ जाओ टाइम हो चुका है, तब जाके खा के आएंगे। लेकिन अदरवाइज मैं चुपचाप कहीं बैठा रहता था। क्यों? इसका रिजल्ट आप, कारण आपको पता है, आपको इंटेलिजेंट हो। फर्स्ट, रीच फॉर द अदर पर्सन हैंड्स एंड क्लैस्प इट वार्म। आपको अगर डर लग रहा है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की, तुरंत हाथ बढ़ाइए, उस इंसान का हाथ पकड़िए और एकदम अच्छा ग्रिप दीजिए। स्ट्रॉन्ग उसका हाथ को तोड़ मत दीजिए दोस्तों, प्लीज एक अच्छा ग्रिप दीजिए। सेकेंडली, लुक डायरेक्टली एट द अदर पर्सन। उसका तुरंत आप हाथ ऐसा कर रहे हो और उसका पैर की तरफ देखो तो नहीं होगा। ऐसा हाथ दीजिए और उसका तरफ देखिए, हाय, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हाय। एंड थर्ड, से आई एम वेरी ग्लैड टू नो यू। और तीसरा, ये बताइए मुझे खुशी हुई आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच लीडर्स, आपसे मिलकर मुझे खुशी होता है हमेशा। तो दोबारा कल मिलेंगे।